अगर ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं, पहले गुरु को, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। गंगा किनारे संत कबीरदास अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि ईश्वर सब में है, तो फिर गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर क्यों गाई जाती है? कबीर मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, पुत्र, ईश्वर तो निराकार है, उसे पाना सरल नहीं है। अंधकार में राह कौन दिखाएगा? गुरु ही वह दीपक है जो साधक को सत्य तक पहुंचाता है। कबीर बोले, कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में सुगंध रखता है, लेकिन वह अज्ञानवश उसे जंगल जंगल ढूंढता है। वैसे ही मनुष्य के भीतर ईश्वर है, परंतु मार्गदर्शन के बिना वह बाहर भटकता रहता है। गुरु ही बताता है, हे जीव, जिसको तू बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर है। कबीर ने आगे कहा, देखो, दीपक की लौ से आकर्षित होकर पतंगा उसके चारों ओर मंडराती है, लेकिन मार्ग न जानने के कारण वह जलकर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार बिना गुरु के साधक मोह और भ्रम में भटक कर अपना नाश कर लेता है। गुरु ही सही दूरी और साधना का मार्ग बताता है। जैसे सती स्त्री अपने पति के बिना जीवन अधूरा मानती है और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण देती है, वैसे ही सच्चा शिष्य गुरु के बिना जीवन अधूरा मानता है। गुरु ही उसके जीवन का सहारा और मोक्ष का द्वार है। कबीर ने अपने शिष्यों से कहा, गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद तक पहुंचाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना साधना अधूरी है, जैसे दीपक के बिना घर अंधकार में होता है। गुरु ही वह सेतु है जो जीव को ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वही हमें परम सत्य से मिलाता है। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है।